गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल विद सोनी सर के अंदर। तो सभी दोस्तों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम 34वें स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो जो भारत का विभाजन हुआ था वो माउंटबेटन योजना के तहत हुआ, जिसमें 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्थापना हुई और 15 अगस्त की भारत की स्थापना हुई। और जो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? रामागोपालाचारी। जो अंतिम जो अंग्रेजी अधिकारी थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन, तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत ही भारत का विभाजन हुआ था। लॉर्ड माउंटबेटन योजना कब हुई थी? वो 3 जून 1947 को ये प्रस्तुत किया गया और 19 जुलाई 1947 को क्या किया गया? पारित किया गया। लेकिन जो माउंटबेटन योजना है वो मुख्य रूप से 3 जून 1947 को लागू की। ठीक है, तो आज हम दोस्तों नई प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे, जिसके अंदर राजस्थान के जितने भी लोक देवी देवता हैं उनकी हम प्रश्नोत्तरी का अध्ययन करेंगे। उसमें भाग पहला है और आज का पहला अपना क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन अपनी, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो दाऊदी बोहरा जो मुसलमानों का प्रमुख जो धार्मिक स्थल है वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ है कि गलियाकोट। ठीक है, तो गलियाकोट के अंदर है। आज आपकी कितनी प्रश्नोत्तरी सही होती हैं? जो 25 क्वेश्चनों का अपना टारगेट रहेगा, 25 क्वेश्चन में से आपके कितने सही होते हैं उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो पेन और कॉपी लेके साथ बैठ जाए, सही का मिलान करें कितने सही हुए। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन था दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल है, तो वो गलियाकोट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राम स्नेही संप्रदाय सिंहथल की शाखा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक कौन थे? हरिदास जी थे। सिंहथल जो बीकानेर के अंदर स्थित है, उसके संस्थापक कौन थे? हरिदास जी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि वह लोक देवता जिसका भजन सम्मरण प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। वह लोक देवता जिसका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है, वो कौन सा है? तो वो है रामदेव जी। जो रामदेव जी का भजन शुरू होने से पहले उसमें क्या कहते हैं? रम्मत प्रारंभ की जाती हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्ला जी की प्रसिद्ध पीठ कहाँ पे है? जो कल्ला जी थे, द्वितीय शाखा हुआ था, जो जयमल के उनको कंधे पर बिठाकर अकबर के सामने युद्ध लड़ा था, तो अकबर ने उनको 4 हाथों वाला देवता की उपाधि दी थी। तो वो उनकी प्रसिद्ध पीठ कहाँ पे है? तो उनके प्रसिद्ध पीठ है रैनेला के अंदर। ठीक है, तो उनके प्रसिद्ध पीठ कहाँ पे है? रैनेला के अंदर स्थित है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के राजस्थान में ऊँट बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है इजी, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पाबू जी। जिन्होंने राजस्थान के लोक देवी जो ऊँट के बीमार होने पर उनकी पूजा की जाती है वो है पाबू जी। ऊँट के लोक देवता इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जो सुगन चिड़िया है वो लोक मानस के अनुसार किसका स्वरूप मानी जाती है? जो सुगन चिड़िया है वो लोक जो मान्यता होती है उनके अनुसार उसका किसका रूप माना जाता है? कौन सी देवी का रूप माना जाता है? तो कौन सी देवी का रूप माना जाता है? आवड़ देवी का रूप माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है इनमें से कि कौन सा किस में आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरएएस के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पहला है, विष्णु का अवतार किसे माना जाता है? कृष्ण का अवतार किसे माना जाता है? लक्ष्मण का अवतार किसे माना जाता है? और बनारस बरसात का देवता किसे माना जाता है? तो एक देखो, बनारस का देवता है, ये सीधा सीधा याद रखो आप, कौन है? मामा जी। ठीक है, मामा देव के अवतार कौन से माने जाते हैं? ये इसके माने जाते हैं, बरसात के देवता माने जाते हैं। और लक्ष्मण का अवतार कौन है? ये है बाबू जी हैं। और जो विष्णु का अवतार है वो कौन है? देवनारायण जी है। और जो कृष्ण का अवतार है वो कौन है? रामदेव जी है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 में 4 हो गया, 2 में 3 हो गया, और 3 में 2 हो गया, और 1 में 4 में 1 हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत क्वेश्चन हो जाते हैं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो 1 में 4, तो ए में 4, तो ए में 4 कौन से में है? इसी के अंदर बै के अंदर ही है, तो अपना आंसर हो जाएगा बै। ठीक है, बै हो जाए, ए में 4, बै में 3, सै में 2 और दै में 1। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि लोक देवता गोगो जी के गुरु कौन थे? तो गोगो जी गुरु कौन थे? तो गोगो जी के जो गुरु थे वो कौन थे? गोरखनाथ। जैसे भी आप कहीं पे भी जाइए जहाँ पे गोगा जी का मंदिर होगा, उनके पास ही क्या होगा? गोरखनाथ जी का मंदिर भी आपको देखने को मिलेगा, जो गोगा जी क्या थे? गुरु थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है,
रामदेव जी की जीवित समाधि ली वह स्थान कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रामदेव जी ने जिस स्थान पर जीवित समाधि ली वो कौन सा है? राम सरोवर रोनेचा जैसलमेर के अंदर है वो स्थान है जहाँ पर रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन है, सेना के देवता की सूर्यदेव कौन सी है? जो सेना की देवता की जो देवी कौन सी है? तो वो तनोटी माता जैसलमेर के अंदर जो सेना की देवती के नाम से उनको जाना जाता है, सेना की देवी के नाम से उनको जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खरनाल का संबंध किस लोक देवता से है? खरनाल खरनाल का किस तेजा जी से है? खरनाल के कौन थे? तेजा जी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, देशनोक करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहों के दर्शन को शुभ माना जाता है। इस सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? ये भी एग्जाम में राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो सफ़ेद चूहों होते हैं करणी माता के मंदिर जो बीकानेर में स्थित है, उनको जो सफ़ेद चूहे हैं तो उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको नाम से जाना जाता है काबा नाम से जाना जाता है, काबा नाम से उनको जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहाँ है? तो करणी माता का मंदिर कहाँ पे है? देशनोक बीकानेर के अंदर करणी माता का मंदिर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर में भाटी शासक की कुल देवी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि जैसलमेर के अंदर जो भाटी शासक है उनकी कुल देवी कौन सी है? तो उनकी कुल देवी है स्वांग्या जी कुल देवी, जो भाटी राजवंश की कुल देवी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपने क्वेश्चन है, चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? तो चार हाथ वाले देवता वही विख्यात है जिसने द्वितीय शाखा हुआ था चित्तौड़ का, उसमें उन्होंने भाग लिया था। वीर कल्ला जी हैं जिनके जयमल को उनको कंधे पे बिठाकर लड़े थे और अकबर ने उनको चार हाथ वाले देवता की उपाधि दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन से हैं? कामड़िया जो पंथ है उनके प्रवर्तक कौन से हैं? तो कामड़िया पर्वत वो जो है उनके प्रवर्तक कौन से हैं? तो रामदेव जी के याद के अंदर कौन सा है? कामड़िया पंथ के जो प्रवर्तक लोग हैं वो रामदेव जी के हैं और कामड़िया जाति के लोग द्वारा इनको गाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस देवता के रूप में द्वारा चलाया जाता है? तो सामाजिक जो कार्यकांड होते हैं उनके द्वारा जो जम्मा चलाया जाता है, तो जम्मा किसके द्वारा चलाया? रामदेव जी का जो जाति को जागरण किया जाता है उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको जम्मा के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन है, जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है कि जयपुर राजघराने की देवी कौन सी है? तो जयपुर राजघराने की कुल देवी कौन सी है? शीला देवी है। शीला देवी जयपुर राजघराने की कुल देवी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, मक्का से चलकर आए पीरों को किस संत को पीरों का पीर की उपाधि पदवी दी? मक्का से चलकर आए पीरों ने किस संत को पीरों के पीर की उपाधि दी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है ये। तो ये रामदेव जी हैं जिन्हें मक्का से चलकर आए पीरों को पीरों का पीर कहकर उपाधि दी थी। चल के अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? तो बीकानेर राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है? करणी माता बीकानेर देशनोक के अंदर स्थित है, जिनको सफ़ेद चूहे वहाँ पे देखने को शुभ माना जाता है। तो ये भी है परचा बावड़ी। परचा बावड़ी कहाँ पे है? तो परचा बावड़ी कहाँ स्थित है? तो ये परचा बावड़ी रामदेवरा के अंदर स्थित है। रामदेवरा जैसलमेर के अंदर परचा बावड़ी स्थित है। जो रामदेव के जो सामने मंदिर है उनके पास में उनका परचा बावड़ी स्थित है। डूंगर जी और जवाहर जी का संबंध किस जिले से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है राजस्थान पुलिस में, और शायद एक एग्जाम में और भी पूछा गया है जो रीट की हुई थी वो 2013 या 14 के अंदर, उनमें भी ये पूछा गया है कि जो डूंगर जी जवाहर जी किस जिले से संबंधित है? वो सीकर जिले से संबंधित हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, हर्जस में प्राय किसका स्मरण किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो हर्जस होता है उसके अंदर प्रायतः किसका स्मरण किया जाता है? वो रामकृष्ण का स्मरण किया जाता है। मरने के ऊपर जो गाए जाते हैं, रात्रि को जागरण किए जाते हैं, उनके जो भजन कीर्तन किया जाता है उनको क्या कहा जाता है? हर्जस कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है, सुमिलित करना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 24 है, तो गोगा जी जो उपनाम स्थल है, जो गोगा मेडी कहाँ पे है? जो कोलुमंड है वो वासिंद है, वो कौन कौन से लोक देवता से संबंधित है? तो जो गोगा मेडी है वो कहाँ पे है? गोगा मेडी को तो पता होगा आपको, गोगा जी का स्थान है गोगा मेडी। और कोलुमंड कहाँ पे है? तो कोलुमंड के पापू जी का स्थान है कोलुमंड के अंदर। ठीक है, और आसिंद भीलवाड़ा के अंदर कौन से हैं? देवनारायण जी। आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है देवनारायण जी, जो गुजरों के गुरु है, जो गुजरे के आराध्य देव हैं। और बेकटी फलोदी के अंदर कौन से हैं? हड़बू जी। तो गोगा जी का तो 2 नंबर हो गया, ए का 2। अब आगे देखेंगे इसके अंदर आंसर, ए के अंदर 2, तो इसके अंदर आंसर हो जाएगा ए के अंदर 2, बै के अंदर 1, और से के अंदर 4, और दै के अंदर 3। चलते हैं आज के अंतिम और अगले क्वेश्चन की ओर। असत्य युग्म चुनिए।
असत्य और वंश संबंधित है। तो जोधपुर की है, तो जोधपुर में कौन से है, नागरानी सिंह माता है, ये भी सही है। जोबनेर में ज्वाला माता है, ये भी सही है। शिशोदय की बाण माता है, ये भी सही है। चौहानों की करणी माता, ये गलत है। चौहानों की नहीं, ये बीकानेर के जो राठौड़ हैं उनकी जो कुलदेवी वो है, इसका मतलब आंसर सी गलत है और बाकी इसके अंदर सही है। तो कैसा कितना रहा आपका स्कोर आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, और कैसा लगा आपका वीडियो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही वीडियो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।